हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के एडिशन में आप सबका स्वागत है। वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन बहुत बढ़िया मोमेंटम इक्विटीज में ग्लोबली कंटिन्यू होता हुआ कल भी हमारे भारतीय बाजार दिन के लो से बहुत बढ़िया सेकंड हाफ में रिकवरी डिलीवर कर गए और आज फिर 1/3% के उछाल के साथ एसजीएक्स निफ्टी शुरुआत होने के इंडिकेशन। वो एसजीएक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, एशिया आएगा, यूएस भी देखेगा। कल यूएस में 1.5% से 2.5% तीनों बेंचमार्क्स में उछाल। इस तरह से इक्विटीज पोजीशन, इस तरह से रिस्क ऑन ट्रेड स्टेबल कर। ऐसे में मूड कैसा नीरज से क्विकली जान लेते हैं। पिच का जो इन्होंने सुबह महीना, पिच का महीना करना मुश्किल होगा यहाँ से वहाँ जाने में, और बारिश मुंबई में वापस आ गई। आजकल सब जूम से हो जाता है, तो वो कोई वहाँ पे खड़ा आपको पास का डेटा दिखाता रहता है। हाँ, वो इतना बढ़िया कैमरा दिख जाता है कि पिच गीली है कि नहीं है। हाँ। अब जब ओपेक की बैठक, जमाने के पहले वो चाबी घुसा के ऐसे करके देखते थे कितनी हार्ड है। वो जमाने के आजकल सब वो सेंसर लगे हुए हैं, एआई के थ्रू सब पता चल जाता है। क्या पता चला? पता ये चला कि पिच बहुत बढ़िया है आज की, आप जैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत स्मार्ट नहीं है तो आप फंस सकते हैं। देखिए, मार्केट में बहुत ज़बरदस्त रैली है और ये डेरिवेटिव रैली है। जब डेरिवेटिव रैली में कहता हूँ तो मार्केट के कोर से आप कट जाते हैं, आप केवल नंबर्स पे खेलने लगते हैं कि आज 200 डीएमए पार करेगा, आज 100 डीएमए पार करेगा। ये डेरिवेटिव्स है मार्केट के। तो अब वो नैस्डैक का है कि बिल्कुल 1.3% वो बचा है 200 डीएमए पार करने के लिए। वो पार कर देगा तो और तेज़ी बनेगी। तो अब आप इस एक्सेल सीट पे खेल रहे हैं। फंडामेंटल्स में कोई ऐसा बदलाव नहीं हो गया वहाँ पे कि जिससे कि मार्केट में इस तरीके की रोबस्ट रैली आए। हाई फ्रिक्वेंसी नंबर्स कुछ और कहानी कह रहे हैं। तो मार्केट में एक तेज़ी का माहौल है, उस मोमेंटम के अगेंस्ट जाने में आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए ये मोमेंटम को आपको चेज़ करना चाहिए। इसलिए पिच अच्छी मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे तेज़ी का माहौल है। आप देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्रा क्रिएट हुआ है कि आपकी डिमांड स्लो डाउन हो रही है, इसलिए क्रूड गिर पड़ा है, $100 के नीचे आ गया है। रिसेशन का फियर है, लेकिन मार्केट में धुआंधार तेज़ी है। ये समझने वाली बात है। अभी हम 8 बजे इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इंडिया को अपने आप को डिकपल कर लेना चाहिए अब यूएस की इस तेज़ी से। अब आपको अपने तरफ देखना चाहिए ज़्यादा, रादर कि आप नैस्डैक देख के खुश हो रहे हैं। लेकिन अब चूंकि माहौल तेज़ी का, इसलिए पिच भी वैसी है, तो तेज़ी। तो ये इप्सन बर्ड जो ने लगाया कॉशियस अंडरटोन तो हम लोग रख रहे हैं। भाई सतर्क तो रहना चाहिए, लेकिन स्टॉक चल ही रहे हैं। फ्रेंजी है, इसलिए सतर्क रहना चाहिए। इस फ्रेंजी है, एक्चुअली फ्रेंजी है। तो भाई इस फ्रेंजी के बीच में कुछ फ्रेंजीड वाले स्टॉक्स और थोड़े से कुछ कॉशन वाले स्टॉक्स दोनों है। आइनॉक्स लेजर, अब ये मुझे पता नहीं कि पीवीआर आइनॉक्स इतना ताबड़तोड़ तेजी क्यों दिखा रहे हैं, पर रोज बहुत अच्छे मूव। ये जो खड़े हुए हैं, ये इन लोगों के 52 हफ्तों के हाईज, ईयर हाईज, रिकॉर्ड हाईज, इस तरह का मूव है। और ये इन टैंडम मूव कर रहे हैं कि दोनों को मर्ज होना है। दोनों के रेशियो पता है, 3 पीवीआर 10 आइनॉक्स। और आइनॉक्स उस लिहाज से स्वीटेंड है क्योंकि पीवीआर के सामने अभी भी वो रेशियो कैलकुलेशन करूंगा तो आइनॉक्स के अट्रैक्टिवनेस ज्यादा है। तो शायद इसीलिए अगर पीवीआर चल रहा है तो आइनॉक्स और अच्छा तेजी दिखाएगा। खैर, आज लेने की वजह क्या है, ग्रीन मेंशन करने की, पर ये बहुत तेजी हो चुकी है तो हमें थोड़ा वॉच आउट करना पड़ेगा। और हो सकता है आज इस तरह के फिर से गैप अप 17,500 के बाद मार्केट फिर कंसोलिडेशन में चला जाए, तो फिर ये सब स्टॉक्स जो बहुत अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं थोड़े ठंडे भी पड़ सकते हैं। पर नंबर्स अच्छा शो है। आए साल दर साल छोड़ देते। साल दर साल क्या होगा कि वो बंद थिएटर, लॉकडाउन वाला माहौल, उससे गॉज करना मुश्किल होगा। क्यू ऑन क्यू करते वो ज्यादा बेहतर। 83% क्यू ऑन क्यू रेवेन्यूज बढ़े, 83%। इतनी पिक्चर नीरजी नहीं, ये देखते नहीं फिर भी बढ़ रही है। इन जैसे प्लेयर्स जब मार्केट में उतरेंगे तो सोचिए आप कितनी और तेजी लौट। सोचो आप, गजब है। हर हफ्ते 500 रुपये ही बढ़ा देंगे। रेवेन्यू 83% बढ़ा है, तो 582 करोड़ रुपए में अगले क्वार्टर तक 500 रुपए और जुड़ जाएंगे। एबिटा 114% बढ़ा, मार्जिन 31 वाले 36% पे पहुंचे, 28 करोड़ का घाटा, 57 करोड़ का प्रॉफिट टर्न हो गया। ये सिर्फ सीक्वेंशियल कहानी है। और पीवीआर के मैनेजमेंट से मुझे याद है 10:15 के कॉर्पोरेट स्कैन में हमने एक दिन बात करी। उन्होंने कहा था कि अब प्राइसिंग एक्चुअली हमने जो प्री कोविड कमांड करते थे उससे ज्यादा बेहतर प्राइसिंग अब मिल रही है हमको। और एक्चुअली आप जाके थिएटर में किसी, पहले तो मेरे लिए बड़ा बैरोमीटर रहता है कोई अंग्रेजी पिक्चर, उसमें तो लूट लेते हैं। हजार रुपए की टिकट, 1,000 रुपए का टिकट, 1,000 रुपए का टिकट, और 1,000 के पॉपकॉर्न, 1,000 के पॉपकॉर्न, 500 350 से 500 का पॉपकॉर्न। और उसमें फिर डब्बा चेक करना पड़ता है, गड्ढा कितना डीप है नीचे वाला। ठीक है, ये नंबर अच्छे हैं। प्री कोविड से ऊपर पहुंच चुका है परफॉर्मेंस, इसीलिए स्टॉक तार जैसे खड़े हुए हैं।
इस तरह का परफॉर्म, और अभी तो रिलीज ठंडी है। और दूसरा क्या मोनोपोली है, अब आप जहां भी जाओगे तो एक ही तो है, मिलेगा बस। हाँ, यही तो है, और कौन है? इन दोनों सारे क्या कहते हैं उसे, मॉल्स में या तो इनका या उनका है। अरे अब ये दोनों भी तो एक ही हो जाएंगे इवेंचुअली भाई, तो मजबूरी है आपके पास। तो ये इसीलिए बढ़िया मोमेंटम। खैर अच्छे नंबर्स हैं इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। आप लोग जरा स्टॉक प्राइस, स्टॉक एक्शन अपनी जगह अलग होता है, तो जरा वॉच आउट करिएगा। रेडिंगटन दूसरा तस्वीर बदली थी जब स्ट्रीट ने एक्नॉलेज करा था क्या बदल रही है, और वो एक मैसिव री रेटिंग हुई थी, उसके बाद से स्टॉक अच्छा ही कर रहा है। खैर अभी भी ऑफ हाई ट्रेड करता हुआ। रेडिंगटन की ईयर ऑन ईयर आय में अच्छा मोमेंटम, 25% आय बढ़ी, एबिटा 462 करोड़ रुपए, मार्जिन में फ्लैट है लेकिन 10 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट मार्जिन पे डिलीवर करा है, और 318 करोड़ 15 करोड़ का, मतलब हर पैमाने पे नंबर्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। नंबर्स अच्छे, नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं है, तो इसको मैं गुड कैटेगराइज कर रहा हूं और इसीलिए इन ग्रीन रख के चल रहा हूं। एडीएफ फूड्स ये इसीलिए रडार पे आया, कल एक लार्ज ट्रेड हुआ, और लार्ज ट्रेड में सिक्स्थ सेंस इंडिया अपॉर्चुनिटीज ने 1.5 लाख शेयर, सिक्स्थ सेंस वो आईडीएफसी के हुआ करते थे ना, वो निखिल वोरा का है सिक्स्थ सेंस, जो जाने जाते हैं अपनी एफएमसीजी स्पेस में पकड़। हालांकि मैं कुछ डट्स भी गलती से पकड़े थे इन्होंने, होता है सबके साथ। एडीएफ फूड्स में कल लार्ज ट्रेड हुआ है 710 के भाव पे, तो उसके बाद ये स्टॉक हरकत में आया हुआ है। उनकी 710 की बाएंगे, हम 729 पे देख रहे हैं, कल की अपडेट बाजार बंद होने की बात है, पर अच्छा है, पिटा हुआ स्टॉक है, थोड़ा ऑफ हाई ट्रेड करने वाला, भरोसा पड़ा है किसी लार्ज प्लेयर का, रेडा पे रखते हैं एडीएफ फूड्स। ओके, तो ये 3 स्टॉक हो गए। ऐसा मैंने भी रिजल्ट के आधार पर मैंने तो गुजरात गैस लिया है। इसमें हमने अभी जब शुरू में हम लोग इस स्टॉक से न्यूज़ में चर्चा कर रहे थे, तो एक कंसर्न था कि वॉल्यूम लास्ट क्वार्टर में कम था, लेकिन अब वॉल्यूम रिवाइव हो चुका है, और जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की उससे बेटर नंबर कंपनी ने पेश किए, इसलिए मुझे ठीक लग रहा है। और प्राइस राइज ये लोग एकदम तय इंटरवल पे लेते ही रहते हैं। अभी कल भी एमजीएल ने 1 महीने में 2 बार बढ़ा दिया था, तो उतना हिट ये ले नहीं रहे, तो मुझे लगता है कि बाजार को ये नतीजे को पसंद करना चाहिए। इंडिगो भी मैंने अपनी टीम में शामिल किया। देखिए वर्चुअली मोनोपोली इधर भी क्रिएट हो रही है। स्पाइस जेट की हालत बहुत ठीक नहीं है, अब वो स्टेक सेल की भी खबरें तरह तरह की चल रही हैं। इनके पास एक मोनोपोली क्रिएट हो रही है, और कंपनी की कमेंट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग थी जब वो कह रहे हैं कि टूरिज़्म बहुत बढ़ रहा है, लोग रेलवे की बजाय फ़्लाइट से जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है इनकी। रादर ये डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे क्योंकि इन्होंने जो प्लेन्स के ऑर्डर दिए थे वो भी डिलीवर नहीं हो रहे हैं, उसमें देरी हो रही है। तो जो पाइपलाइन है वो बिल्कुल फुल है, वो है, अच्छा है। नुकसान काफ़ी कम कर लिया इन्होंने, फुली है। हाँ, थोड़े ऑपरेशनल खर्चे इनके बढ़ रहे हैं कि सैलरी बढ़ानी पड़ रही है इनको, तमाम पायलट्स की जो डिमांड चल रही थी, उन सब के बावजूद मुझे लगता है कि जो कंपनी ने गाइडेंस दिया वो मुझे पसंद आ रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि इसको ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा स्टॉक है बिरला सॉफ्ट। इसके नतीजे कल आ गए थे, लेकिन नतीजे बहुत ही ख़राब हैं, मतलब बहुत ही ठंडे हैं। कंपनी अपने को रिवाइव करने के लिए गाइडेंस दे रही है, लेकिन जो इस समय नंबर दिख रहे हैं ना वो थोड़े मुश्किल वाले लिख रहे हैं। मुनाफे में कमज़ोरी आई है, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ काफ़ी नीचे आ गई है, डील विन की पाइपलाइन उतनी अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा अभी भी प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। हालांकि कंपनी ने कंसल्टेंट हायर किया जिससे आगे अपनी ग्रोथ को करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टॉक दबाव में रहेगा। अच्छा, अगले स्टॉक में स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। अब ये पिटा हुआ स्टॉक है, और सारी अच्छी खबरें, वो 5G ऑक्शन हुआ, एग्रेसिव बिडिंग हुई, प्लेयर्स एक्टिव थे, टसल और मोबिलाइजेशन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, पर स्टरलाइट हिला नहीं बल्कि पिटे ही चले जा रहा है। तो अभी देखना पड़ेगा कि इनग्रीन आज कामकाज करता है नहीं करता है। रेड में होगा तो छोड़ देने का है, देखने का भी नहीं पलट, क्योंकि पिटा हुआ स्टॉक है, अंडर परफॉर्मिंग, बाजार चल रहा है, गिरे चले जा रहा है। अब लेने या मेंशन करने की, लेने की तो कोई वजह ही नहीं, मेंशन करने की वजह है भारतीय, अब वो ऑक्शंस हो गए, सक्सेसफुल बिडिंग, तगड़ा मोबिलाइजेशन सरकार का एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। अब भारतीय ने क्या कहा है कि आज इस अगस्त महीने, हम अगस्त में तो आई गए, इसी महीने से 5G डिप्लॉयमेंट शुरू करने जा रहा है 3 बड़ी ग्लोबल कंपनीज के साथ टाई अप, एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग के साथ एग्रेसिव हो रहे हैं प्लेयर्स। 5G डिप्लॉयमेंट के लिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजी बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा था, कुछ वो टक इन एक्विजिशंस भी वीव कर रहा था, रखिए रडार पे, लेकिन ये पिटा हुआ है। मूव करा तब देखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। MS फाइनेंशियल, मास फाइनेंशियल, जो कहना है कहिए, नंबर्स अच्छे हैं इसके, और इस नंबर्स के चलते मेंशन कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है, एसेट क्वालिटी में
इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। नेट एनपीएज रिड्यूस हुए, ग्रॉस एनपीएज रिड्यूस हुए, डिसबर्समेंट्स में बढ़िया उछाल साल दर साल, क्यू ऑन क्यू, बिजनेस मोमेंटम स्ट्रांग नजर आएगा आपको। हर पैमाने पे नंबर्स, कोई कंप्लेंट नहीं थी, इसलिए मैं नंबर्स को ग्रीन रख के चलता। हालांकि बहुत एक्टिवली स्टॉक को मैंने कभी ट्रैक नहीं करा, बातचीत होती है मैनेजमेंट से, कभी कभार हुई थी जब पहले, तो उसके बाद बहुत एक्टिवली, तो मैं सिर्फ नंबर्स के दम पर, आप थोड़ा वॉच आउट करिएगा। और ये तो खैर आज के लिए हिसाब से है। ईपीएल को रेड कैटेगराइज कर रहा है। कुछ दिन पहले ये खबरों में रिजल्ट के चलते चर्चा में भी आया था, पर ईपीएल में वो नॉर्जिस बैंक, बेसिकली नॉर्जिस नहीं, नॉर्जिस का अकाउंट हो गया, नॉर्जिस बैंक को हटाइए, ग्लोबल पेंशन फंड ग्लोबल ने तरफ वो बिकवाली कर 31-32 लाख शेयर्स कल छोड़ दिए, और ये इन्हीं भाव पे जहां पे था, इसीलिए वो बड़ा रेड कैंडल बनता हुआ स्टॉक में नजर आया। वॉल्यूम बहुत पिकअप हुआ। मुझे लगता है ईपीएल अभी ओवरहैंग में थोड़े दिन और तो सबड्यूड रह सकता है। रेड रख के आज की ट्रेडिंग सेशन चलना, बड़े प्लेयर्स एग्जिट करना और मैसिवली एग्जिट करना, वो इम्पोर्टेंट। ओके, अगला स्टॉक है केसी इंटरनेशनल। इनके भी रिजल्ट जो आए हैं वो अनुमान से थोड़ा कम है। 34 के सामने 31 करोड़ प्रॉफिट है, रेवेन्यू 33 करोड़ का है। एबिटा लेवल पे भी अनुमान था कि 169 आएगा, तो उसी के लगभग आया है। मार्जिन भी एकदम फ्लैट है और डेट लेवल बढ़ गया है काफ़ी कंपनी का, तो मुझे लगता है कि थोड़े से इसमें दिक्कत है। एब्सोल्यूट टर्म में मार्जिन गिर के आया है, तो ये एक परेशानी वाला हो सकता है, तो इस पर दबाव रह सकता है। मोंटे कार्लो के नतीजे अच्छे हैं, लो बेस पे है लेकिन हालांकि, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो इन्होंने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव किया है और आगे की ऑर्डर बुकिंग बहुत अच्छी है विंटर की, तो इस पर ध्यान रखा जा सकता है। 6th स्टॉक है ONGC। देखिए, क्रूड गिरना इनके लिए बुरी बात है, लेकिन उससे तो बुरी बात है कि अभी 2 दिन में पहले गिरा और वो 700-750 रुपये विंडफॉल और लगा दिया गया है। अभी इतनी जल्दी इस कंपनी के ऊपर इतने प्रेशर पड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक दबाव रहेगा इनके ऊपर ही, जो कि मुश्किल है इनके लिए इसको सर्वाइव करें। तो ONGC पे प्रेशर मुझे लगता है रेड में ये आज ट्रेड कर सकता है। तो 6 हो गए, ब्रेक लें छोटा सा, वेरी क्विक ब्रेक, और लौट के फिर अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अगले 4 स्टॉक्स में, अच्छा अगले 4 स्टॉक्स मेटल की वॉलेटिलिटी को प्ले करने के लिए मैंने लिया। चारों स्टील कंपनी है, टाटा स्टील, JSPL, सेल, जिंदल स्टील। अच्छा, आप देखते होंगे कि हर एक दूसरे दिन व्यू बदलता रहता है। व्यू इसलिए बदला मेरा इसमें रेड में रहने का, ये चाइना से बुरी खबर आई है। आयरन ओर में एक बड़ी रैली बनी थी, जिसकी वजह से हमने कहा था मेटल सेक्टर पूरा चलेगा, और चला भी। अब वहाँ जो एकदम से कल 3.5-4% गिर गया आयरन और फ्यूचर, और लोग कह रहे हैं कि चार्ट पे गिरने के संकेत दिख रहे हैं, वो एक चिंता की बात हो सकती है। $110 के आसपास उसका भाव आ गया है, जो कि गिरावट दिखा रहा संकेत, और ज़्यादा नीचे जाने संकेत दिख रहे हैं। खबरें ये भी निकल के आ रही हैं कि वहाँ पे जो बड़ी स्टील मिल चलाने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि शायद कुछ मिलों के सामने ये दिक्कत हो सकती है कि वो डिफ़ॉल्ट कर जाएँ, बैंकरप्ट हो जाएँ। तो बड़ा उथल पुथल वाला माहौल है चाइना के अंदर, तो इसलिए ये ट्रेडिंग मोमेंटम है, आप उसी हिसाब से इसको देख के चलें। तो उसका जब वो कुछ होगा वहाँ कुछ बड़ा, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा हम लोग एनालाइज करेंगे। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से वहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, वो प्रेशर आज आपको स्टील पे खास तौर पर देखने को मिलेगा। तो हमें लगता है कि इसमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये 4 स्टॉक जो है आज वीक काम कर सकते हैं स्टील वाले। ओके, अगले स्टॉक जरा क्विकली स्क्रीन पे दिखाइए करके डायरेक्टर साहब। सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क, इसको लाल रख रहा हूं कमजोर नंबर्स के चलते। तो प्योरली वो कमजोर परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। रेड रख रहे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को रेड रख रहा हूं, पर इसको नंबर्स नहीं, इसका QIP बुक लॉन्च हो रहा है। अब इसमें दिक्कत होगी, हो सकता है गैप डाउन हो, गैप डाउन मीनिंगफुल हो तो छोड़ देने का है। फिर सिर्फ अब आज के 20 स्टॉक जो स्क्रीन पर ऐड करने, उसमें एयू भी होना जरूरी है, क्योंकि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो QIP बुक लॉन्च हुई है 1600 करोड़ की बेस, और अब ग्रीन छू या अपसाइज ऑप्शन 400 करोड़ का, बेसिकली 2000 करोड़ रुपए की बुक लॉन्च हुई है, और 570 से 590 का भाव। 570 से 590 मतलब
ये कल की क्लोज से भी डिस्काउंट, तो ये कल की क्लोजिंग प्राइस से 3.25 से 6.5% का डिस्काउंट। अब ये इस ब्रैकेट में, अच्छा कल जोमेटो का लार्ज ट्रेड हुआ, ये 2 ही फंड ने निपटा डाला वो पूरी की पूरी सेलिंग का प्रेशर। वो आऊंगा बताऊंगा जब स्टॉक्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मोमेंटम पकड़ा था लेकिन फिर फिजल आउट हो गया। पर ठीक है, एयू स्मॉल को रेडार पर रखेंगे आज के लिए, देखते हैं बहुत मीनिंगफुल गैप डाउन हो तो छोड़ देंगे। ल्यूपिन को फिर रेड रख रहा हूं, और ल्यूपिन को रेड रख रहा हूं इसके कमजोर परफॉर्मेंस के चलते। आय 12% गिरी, EBITDA 965 करोड़ से गिरकर 965 से गिरकर 232 करोड़। पर ये ऐसा बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है, ये 900,000 करोड़ से गिरकर 400-500 करोड़ पर रहेगा ऐसा स्ट्रीट मान रहा था, पर 500 के सामने भी 230 करोड़ आ गया, तो ये नंबर्स काफी खराब। मार्जिन 22% के गिरकर 6% पे, स्ट्रीट मान रहा था एटलीस्ट डबल डिजिट में तो रहेंगे, 11-12% रहेंगे, तो ये नंबर्स कमजोर। 89 करोड़ का लॉस, इसको रख दिया मैंने आज रेड में, इन सब जो नंबर्स हाईलाइट कर रहा हूं उसके चलते। एक स्टॉक शायद जो कंफर्ट दे दे दिन को जरा, वो होगा सनोफी इंडिया। और सनोफी इंडिया कल एकदम फ्लैट बंद हुआ। सनोफी की कल वो एक्स डे, हालांकि डिविडेंड डिसअपॉइंटमेंट आया था साल के लोज पे, साल का चार्ट खोलिए, साल के लोज पे पड़ा हुआ है उसके आसपास। और डिविडेंड जो स्पेशल डिविडेंड का इंतजार था, रिजल्ट ठीक ठाक थे, स्पेशल डिविडेंड में मजा आया नहीं था। पर वो जो स्पेशल डिविडेंड जो भी आया था 193 रुपीज का, उसकी कल एक्स डेट है। 193 रुपीज का एक स्पेशल डिविडेंड ही 3% के आसपास की यील्ड बना रहा था। तो देखते हैं आज स्टॉक थोड़ा हरकत में आता है कि नहीं आता उसके चलते, इसीलिए इसको मेंशन करने जा रहा हूं। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार ही जो स्टॉक्स मेंशन करें इनका एक क्विक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन, मिली जुली टीम, और शुरुआत करी थी आइनॉक्स, स्क्रीन पर दिखाई, आइनॉक्स अच्छे नंबर्स के चलते पर स्टॉक अपने हाईज पे। रेडिंगटन अच्छा परफॉर्मेंस, एडीएफ पे लार्ज ट्रेड, स्टरलाइट वो 5G डिप्लॉयमेंट लेकिन पिटा हुआ स्टॉक है, देखना पड़ेगा चलेगा नहीं चलेगा। मास के नंबर्स अच्छे, एमएस फाइनेंशियल, ईपीएल में एक लार्ज ट्रेड इसीलिए सेल रहा। सैटर्न क्रेडिट केयर कमजोर क्वार्टर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में QI, ल्यूपिन कमजोर, सनोफी एक्स डेट कल वो स्पेशल डिविडेंड की, तो उससे पहले शायद थोड़ा सा हरकत आज स्टॉक में देखने को मिला। चलिए फटाफट टीम पे नज़र डालिए। और गुजरात गैस, इंडिको, इनके नंबर मुझे ठीक लग रहे हैं इसलिए रखा है। बिरला सॉफ्ट और KEC के थोड़े वीक है। मोंटे कार्लो के रिजल्ट अच्छे हैं, और इसी के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्रूड में लगातार गिरावट और इधर विंडफॉल टैक्स भी बढ़ता जा रहा है। और मेटल्स में टाटा स्टील कंपनीज पे खासतौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि अभी थोड़े पहले हम पढ़ रहे थे तो चाइना में फ्यूचर्स गिर गया, आयरन ओर का 3-4% गिरा है, और ज़्यादा गिरने की आशंका जताई जा रही है, तो इसलिए स्टील सेक्टर पे थोड़ा हमको लगता है आज प्रेशर रह सकता है।